नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। वोट चोरी पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। वोट चोरी के आरोप के साथ जहां विपक्षी सांसद सदन के साथ सड़कों पर उतर आए हैं, संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। विपक्षी नेताओं को रास्ते में ही पुलिस ने हालांकि बैरिकेड लगाकर रोक दिया, कईयों को हिरासत में भी लिया है, जिसके बाद विपक्षी सांसद वहीं पर धरने में बैठ गए। विपक्ष चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो चुनाव आयोग इन आरोपों पर राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। कर्नाटक के बाद अब हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा है और कहा कि हलफनामे में जानकारी दें ताकि विस्तृत कार्रवाई की जा सके। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामी छिपाने के लिए कभी ईवीएम पर सवाल उठाती है तो अब वोट चोरी का नया एजेंडा चला रही है। ऐसे में सड़क से लेकर सदन तक जमकर संग्राम देखा जा रहा है। तो सदन से लेकर सड़क तक संग्राम देखने को मिल रहा है। वोट चोरी गंभीर आरोप है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, और कहीं ना कहीं जो नेता चुनकर जाते हैं उसमें एक बड़े घपले का राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। एक वेबसाइट भी थी वोटचोरी.in कर उन्होंने जारी की और उसके जरिए लोगों के सुझाव और शिकायत भी वो ले रहे हैं। बड़े स्तर पर आजकल सरकार के विरोध में उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है नोटिस जारी करने के बाद कि अगर कुछ चीजें हैं तो हलफनामा दायर करें, हलफनामा यानी कि जवाब दें और यह बताएं कि उसका आधार क्या है, ताकि अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह है कि राहुल के इन आरोपों में कितना दम है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से निराधारी आरोप हैं, एक नया एजेंडा राहुल गांधी चला रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ कहने को जनता के साथ, कुछ दिखाने को, कुछ करने को है नहीं। अब ये सियासी संग्राम किस करवट बैठेगा, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इनका इंपैक्ट इस संग्राम का वोटर्स पर कितना पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। चुनावों में माइक्रो लेवल पर काम करने वाली बीजेपी ने पन्ना पालक, पन्ना प्रमुख और बूथ शक्ति केंद्र जैसे नए प्रयोग करके एक के बाद एक सफलता हासिल की और सरकारें बनाई। ईवीएम्स पर भी कई बार शोर मचा, पर अब 7 अगस्त 2025 को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट चोरी कर सरकारें बनाई का गंभीर आरोप लगाने पर मामला बेकाबू होता दिख रहा है। चूंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी करके सरकारें बनाने का बयान दे दिया, इसलिए अब हरियाणा के सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर शपथ पत्र मांगा है ताकि आरोपों पर कार्रवाई शुरू हो सके। चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात है और जिस तरीके से पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं और राहुल जी ने तथ्यों के साथ बात रखी, एक एक बात उन्होंने एक एक आदमी का नाम लिया, जैसे एक एक आदमी के 10-10 वोट बने थे उसका नाम बताया। ये सारी बातें जो हुई हैं और इलेक्शन कमीशन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। आज ये प्रश्न चिन्ह केवल चुनाव आयोग पे नहीं, देश के प्रजातंत्र पर और संवैधानिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह वो खड़ा करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी को हरियाणा के सीईओ ने शनिवार को नोटिस भेजा, रविवार को रिमाइंडर दे दिया। राहुल को 10 दिन में गड़बड़ी वाले वोटर्स, उनका पता और वोट नंबर जैसी जानकारी हल्फनामे में देने को कहा गया है। गौरतलब है कि सीईओ ए श्रीनिवास ने राहुल गांधी को नोटिस में लिखा है कि आयोग ने अगस्त 2024 में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया, सितंबर 2024 में इसका फाइनल पब्लिकेशन हो गया।
क्योंकि हरियाणा में कथित तौर पर आपने अपात्र वोटर्स के नाम जोड़ने और पात्र वोटर्स के नाम काटने जैसे आरोप लगाए हैं। इसलिए उनके ऑफिस को शपथ पत्र में आरोपों संबंधी जानकारी दी जाए ताकि जांच करवाई जा सके। नतीजा अब जो भी निकले पर राष्ट्रीय स्तर पर शोर मच गया है। राजनीति में पता नहीं कब कौन सा घटनाक्रम आंधी तूफान बन जाए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो अब वोट चोरी का जो मुद्दा है वो गरमा रहा है। राहुल गांधी लगातार इसे उठा रहे हैं, सवाल को उठा रहे हैं और चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के जो निर्वाचन आयोग है उसने साफ तौर पर नोटिस जारी किया और 10 दिन के अंदर राहुल गांधी जवाब मांगा है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। देवेंद्र, सियासी शोर जमकर देखने को मिल रहा है। वोट चोरी का संगीन आरोप है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस पर राहुल का क्या जवाब आएगा और जो राहुल आरोप लगा रहे हैं उनके आधार क्या है? देखिए सौरभ, अभी तक ईवीएम को लेकर गड़बड़ी, काउंटिंग में गड़बड़ी, इस तरह के मौखिक आरोप थे। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है चीजें पब्लिक डोमेन से हटकर अब ऑन रिकॉर्ड आ रही है। अभी तक राहुल गांधी को कर्नाटक के सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, उन्होंने एक नोटिस दिया था, जवाब मांगा है, शपथनामा, हल्फनामा मांगा है कि आप जो आरोप लगा रहे हो वो लिखित में दो ताकि कल को इसकी जांच हो, ये कोर्ट में स्टैंड करें। क्योंकि ये बेस बनाया जाएगा कि एक विपक्ष के नेता ने, लोकसभा में एक बड़े नेता ने आरोप लगाया है, बकायदा हल्फनामा दिया है कि मेरी जो जानकारी में आया है, जो मैं कह रहा हूं वो सच है, ये शपथनामा, शपथ पत्र दे। तो कर्नाटक के सीईओ के बाद अब हरियाणा के सीईओ ने, हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दोनों सीईओ ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है और ये कहा है कि आप हल्फनामा दो और जानकारी मुहैया कराओ। आपको कैसे पता लगा कौन से फर्जी वोटर थे या ऐसे कौन से वोटर हैं जो फर्जी थे, जिनके नाम से वोट बने हैं, तो सारा ब्यौरा मांगा गया है। 10 दिन का समय दिया है। लेकिन ये तो हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है राहुल गांधी को लेकर। लेकिन आज जो दिल्ली में हुआ है, विपक्ष के 300 सांसदों ने विरोध किया, इस मुद्दे को गरमाया है, उठाया है और जो मकर द्वार है वहां से निकले संसद से और चुनाव आयोग के दफ्तर पर जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने उनको रास्ते में रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। और अब मीडिया में आ रहा है कि अखिलेश यादव कैसे बैरिकेडिंग को फांद रहे हैं। प्रियंका गांधी थी, अखिलेश यादव थे, डिंपल यादव थी, तो इन्होंने विरोध जताया और जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, देखिए विपक्ष हमेशा शोर मचाता है, लेकिन सरकार का काम है कि उन आरोपों को, उनकी जांच करवाना ताकि पब्लिक में आए। देखिए सत्ता पक्ष हुआ है जो सरकार चला रहा है, सरकारें अच्छे काम भी करते हैं और अच्छे काम नहीं भी होते, कई तरह की चीजें होती हैं, वो बहस का विषय नहीं है। लेकिन विपक्ष हमेशा मुद्दे उठाता है, अपनी बात रखता है। सरकार का फर्ज ये होता है कि जो अगर आरोप लगाए तो जांच करवाई जाए और अगर आरोप झूठे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जो आरोप लगा रहा है। इतने बड़े गंभीर और संगीन आरोप है। अभी तक जैसे मैं बता रहा हूं मौखिक बातें होती थी कि नेता भाषण में कहते थे ईवीएम्स में गड़बड़ी है, ये है, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ, चीजें ऑन रिकॉर्ड आ रही है। चुनाव आयोग भी अब थर्ड पार्टी है, सत्ता पक्ष, विपक्ष और थर्ड पार्टी चुनाव आयोग है। अब आज जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन हुआ है, मेरे को लगता है ये लड़ाई जो है अब एकदम खत्म होने वाली नहीं है। मेरे को लगता है थोड़ा सा ये गर्माहट अभी बढ़ेगी। और अगर राहुल गांधी के आरोप में कोई दम है जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन मेरे को देखिए, हम एक सिरे से नहीं निकाल सकते कि राहुल गांधी जो गलत कह रहे हैं या बचकानी बात करें। देखिए कहीं ना कहीं तो आधार है, कोई ना कोई सच्चाई है। ये अलग बात है कि विपक्ष मुद्दों को, बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। लिहाजा अब चुनाव आयोग पे सारा दारोमदार है, एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष। जनता देख रही है, 140 करोड़ लोगों का देश है और हरियाणा, महाराष्ट्र के बारे में खास तौर पर कहा गया कि वोटों में गड़बड़ी हुई है। अब देखते हैं, मामला बहुत गर्मा गया है, संसद से सड़क तक आ गया है, चुनाव आयोग भी घिर गया, चुनाव आयोग पर भी सवाल है। अब होता क्या है उसका इंतजार करना पड़ेगा। महेश, क्या कुछ लगता है, लगातार बीजेपी तो आरोप लगा रही है, धर्मेंद्र प्रधान भी कह रहे हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ का पहाड़ बना रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाने पर आतुर हैं राहुल गांधी। आरोपों में कितना आधार है
और उनके इस बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, दो पहलुओं को समझने की जरूरत है। पहला पहलू ये कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जब ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान की ओथ ली है, जब वो पद ग्रहण कर रहे थे, जब वो सांसद बने थे, तो एक संविधान की जो कसम है वो उनकी तरफ से खाई गई थी। तो अलग से किसी एफिडेविट का कोई मतलब नहीं है। वो जो कह रहे हैं प्रमाणित तौर पर कह रहे हैं, देश के तमाम टीवी चैनलों के सामने लाइव उन्होंने ये अपना जो पक्ष है वो रखा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का ये कहना कि या तो हल्फनामे पे दस्तखत करे राहुल गांधी या माफीनामे पर दस्तखत करें, ये माफीनामा क्या चुनाव आयोग पहले से तय कर चुका है कि जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो पूरी तरह झूठ है, फरेब है, उसका कहीं कोई आधार नहीं है, तो माफीनामे पर राहुल गांधी दस्तखत कर दें? क्यों एक आम आदमी की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है राहुल गांधी को, जबकि वो इस देश में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है? ये एक पहलू है कि राहुल गांधी से एफिडेविट का मांगा जाना ही पूरी तरह गलत ये पूरी प्रक्रिया नजर आ रही है। और कुमारी शैलजा ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया। उन्होंने साफ ये कहा कि चुनाव आयोग की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबली चुनाव आयोग को अपना व्यवहार करना चाहिए, किसी राजनीतिक दल की तरह व्यवहार कर रहा है चुनाव आयोग। ये एक पक्ष है। अब इसी कहानी के दूसरे पक्ष को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि एफिडेविट दे दीजिए, हमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपने चेक किए हैं, हम उन्हें क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसी के बाद किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। तो अब ये जो पक्ष है यहां पर एक तरीके से जो बयान दिया गया वो पॉलिटिकल ज्यादा ही नजर आ रहा था। चुनाव आयोग को दरअसल ये राहुल गांधी से पूछना चाहिए था कि आपके लगाए आरोपों की सत्यता को हम जांचना चाहते हैं, हम उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में थोड़ी मदद आप कीजिए, कौन कौन से फैक्ट्स को आपने चेक कर लिया है उसे आप डॉक्यूमेंटेड कर हमारे पास भेजने का काम करें, ताकि उसी जांच को हम आगे बढ़ा पाएं। अब इस भाषा के साथ जो व्यवहार है, एक जो सवाल है वो राहुल गांधी के लिए रखना चाहिए था कि हम तमाम उन फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन एक बार आप जो उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है, जो रिसर्च आप कर चुके हैं, उसके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप हमें दीजिए, ताकि उन्हीं पॉइंट्स को हम दोबारा से क्रॉस वेरीफाई करें, उसमें समय अवधि कम लगे और जल्दी हम किसी नतीजे तक पहुंच पाएं। ये राहुल गांधी से पूछे जाने की जरूरत थी, लेकिन भाषा अलग तरीके की इस्तेमाल की गई। अब राहुल गांधी के लिए भी जरूरी है कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन जो उनकी है, जिसके आधार पर ये पूरा जो है डिस्क्लोजर है वो किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, वो पॉइंट वाइज इनएक्सेस के साथ जो है वो डिटेल्स चुनाव आयोग को भेजने का काम करें कि ये पॉइंट्स हैं जो हमने वेरीफाई किए हैं। अब अगर किसी एक पते पर 300 वोट हैं तो वो हैं, फैक्ट जो है वो बदला नहीं जा सकता, फैक्ट्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। किसी एक एड्रेस पर अगर 300 साढ़े 300 वोट बनाए गए हैं, किसी एक ही पिता के नाम पर अगर 300 वोट उसके अलग अलग बच्चों के बना दिए गए हैं, तो वो फैक्ट है, वो बदला नहीं जा सकता है, उसी को वेरीफाई करने की जरूरत है। तो यहाँ पर विपक्ष अपनी आवाज जो उठा रहा है बतौर विपक्ष, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर इसी तरह की कोई चोरी हुई है, ठगी हुई है, बेईमानी हुई है, तो ये बेईमानी कौन रोकेगा? आप और मैं तो शायद नहीं रोक सकते कि राहुल गांधी के बस की बात है। हम सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये सवाल जायज है कि नहीं है। मुझे लगता है कि अगर भारत ये दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश की नींव क्या है, लोकतंत्र की नींव क्या है? चुनाव आयोग के ऊपर अगर इतने संगीन आरोप अगर लगाए जा रहे हैं, तो उनका जवाब देने से बचने की कोशिश क्यों चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? उन्हें सामने आना चाहिए और पूछना चाहिए था कि और भी कोई सवाल है जो आपके जहन में है, जिस पर आप शंका कर रहे हैं, तो हमें बताइए, हम उससे वेरीफाई करेंगे और आपको जवाब देंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, चुनाव आयोग की भूमिका पहली जो कुमारी शैलजा कह रही है, राजनीतिक दल की तरह एक्ट कर रहा है, वो किस तरह से देख रहे हैं और राहुल गांधी के दावों को किस तरह से देख रहे हैं? दोनों को अगर एनालिटिकली हम देखें तो क्या है? और चुनाव आयोग की जो गंभीरता है, जो निष्पक्षता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उस पर गंभीर सवाल, लोकतंत्र पर गंभीर सवाल राहुल गांधी लगा रहे हैं। चुनाव आयोग का बर्ताव किस तरह का नजर आ रहा है? राहुल गांधी को जो हलफनामे की मांग चुनाव आयोग कर रहा है, वो उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी के आरोपों में सत्यता है या असत्य है, लेकिन चुनाव आयोग को निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए। मतलब चुनाव आयोग पर प्रश्न लग रहे हैं, उसकी भूमिका पर प्रश्न लग रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर चुनाव आयोग एक पक्ष के रूप में कार्य करेगा तो जनता में उसकी छवि धूमिल होगी, और छवि धूमिल होने से एक जो हमारे लोकतंत्र है उस पर धब्बा लगेगा। तो चुनाव आयोग की एक जिम्मेदारी है। देखिए, इस समय तो यही माना जाता है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम कर रहा है। ऐसा चुनाव आयोग ने अपने क्रियाकलापों से ऐसा आभास भी दिया है।
जब तक उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह रहेंगे तो विपक्ष को उस पर हमला करने का अवसर मिलेगा। अब देखिए उसके आरोपों में कितनी सस्ता, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो ये सवाल उठे हैं, देखिए इतने अगर 300 सांसद इकट्ठे होकर कोई बात कहते हैं जी, तो चुनाव आयोग का ये फर्ज है उसकी जांच करे। लेकिन चुनाव आयोग तो एक पार्टी के एक पक्ष के रूप में काम कर रहा है, तो ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है। तो कुल मिला के ये देखा जाएगा, चाहे हरियाणा का मामला हो, चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे अन्य राज्य का हो, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना सबसे बड़ी चुनौती है। टीएन शेषन के समय में चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता का प्रदर्शन किया था। अब लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अब वहां के जो अधिकारी हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनके क्रियाकलापों से ऐसा लग रहा है कि वो किसी राजनीतिक दल विशेष के दबाव में है, प्रभाव में है। तो ऐसे में अगर देखिए आप कोई आरोप लगाता है, कोई उसके पास तथ्य हैं, हाँ बिल्कुल, तथ्यों की तह तक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि उसमें कोई खामियां हो, तो हालांकि चुनाव आयोग के आंकड़े ही हैं, वो आंकड़ों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग में जो खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर के जो चुनाव हुए थे, जो पहले मतपत्र, डाक मतपत्र थे, उसमें हम 76 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थे, और सामान्यतः यह माना जाता है कि जो डाक मतपत्र में आगे होता है उसकी सरकार बनती है। देखिए उनका अपना एक दृष्टिकोण है, अपना एक विचार है। लेकिन अब जो है कि देखिए चुनाव परिणाम तो आ चुके हैं, लेकिन आगे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल ना उठे, हमारी जो चुनाव प्रणाली है अगर उसमें कोई खामी है उसको में सुधार किया जाए, तो इस तरह के राजनीतिक दलों को जो है एक बार सुझाव देना चाहिए। अगर उनके सुझाव में सार्थक है तो चुनाव आयोग को स्वीकार करना चाहिए, और विपक्षी दलों को भी मात्र आरोप लगाने के लिए या सनसनी फैलाने के लिए इस तरह के जो माध्यम है इस तरह का प्रचारित नहीं करना चाहिए। हाँ, आप देखिए जहां भी कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, हो सकता है कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा ना हुआ हो, कुछ में हुआ हो, लेकिन प्रश्न तो उठेगा, लोगों के मन में भी शंका जाएगी। तो चुनाव आयोग को तह तक जाना चाहिए और इसके कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। देखिए चुनाव आयोग के पास जो राज्यों के कर्मचारी होते हैं, अलग से कोई स्टाफ होता नहीं, वो प्रशिक्षित नहीं होते। चुनाव आयोग की जो ड्यूटी होती है उसे एक तरह की सजा के रूप में स्वीकार किया जाता है, और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो ड्यूटी से बचना चाहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कुछ खामियां रही हों कुछ स्तर पर, लेकिन एक बात और भी है, अगर ऐसी खामी थी तो देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास अवसर था, तो उस समय उन्होंने जांच क्यों नहीं की। अब चुनाव के बाद अगर उनको आभास हुआ है, अगर ऐसी बात आई है, तो चुनाव आयोग के संज्ञान में डाल रहे हैं, तो चुनाव आयोग का ये फर्ज बनता है कि उसकी तह तक जाएं, जो भी आरोप लगे हैं उसको अपनी प्रामाणिकता और निष्पक्षता जो है साबित करनी चाहिए। वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात कही महेश ने, देवेंद्र ने भी, कि अगर ट्रांसपेरेंसी है, अगर कुछ किसी चीज़ को लेकर कुछ शक शुबा नहीं है, तो हलफनामा चुनाव आयोग क्यों मांग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने की बात भी राहुल गांधी कह चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होगा। जो हलफनामा राहुल गांधी से मांगा गया है हरियाणा चुनाव आयोग के द्वारा, वो कितना वैलिड नजर आता है, उस पर आगे विपक्ष का क्या कुछ स्टैंड रह सकता है। देखिए चुनाव आयोग का कहना है कि मात्र सनसनी फैलाने के लिए या इस तरह की चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, तो साक्ष्य होने चाहिए। वो ठोस साक्ष्य दे रहे हैं। तो देखिए तो अब आज अगर सांसद मिलने जा रहे तो चुनाव आयोग को जो है उनको आमंत्रित करना चाहिए बातचीत के लिए। अब ये शपथ पत्र देंगे ऐसा लगता नहीं है। देखिए क्योंकि एक उन्होंने प्रश्न उठाया है जी, तो उस प्रश्न पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अब इस तरह के शपथ पत्र देने के क्या है कि उनको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्या कोई अपने कोई शिकायत करता है, क्या उससे इस तरह के शपथ पत्र लिए जाएंगे। तो मतलब चुनाव आयोग के नोटिस में कोई भी मामला आता है तो चुनाव आयोग उसकी पुष्टि करता है, उसकी तह तक जाता है। तो अगर इस तरह के संज्ञान में बात आई है तो कहीं कहीं हो सकता है तो उसमें अब चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और समय समय पर चुनाव प्रणाली में संशोधन भी करने चाहिए, करने पड़ते हैं जी। और इस तरह की अब जो व्यवस्था बनी हुई है तो अब उसमें अगर कहीं कोई खामी है तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो एक तरह का प्रश्न आया है, देखिए ये वोटों में इस तरह की चोरी का, डकैती का या वोटों के अपहरण का मामला, और ये देखिए ये बात अलग है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह के वोट बनवाए जी। हो सकता है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में ये सब बातें ना आई हो। अगर ये बातें अब संज्ञान में आई हैं तो उसकी तह तक जाना चाहिए। और ये बात है कि अगर राहुल गांधी को अगर ठोस प्रमाण है तो इस तरह उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो विधिवत चुनाव आयोग को सौंपनी चाहिए। जो शपथ पत्र है उनके एक तरह के विपक्ष के नेता हैं, बिल्कुल वो देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको जो भी बात आएगी उनको वो उठाएंगे, ये उनका धर्म और फर्ज भी है, तो उन्होंने उठाया है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि वो पहले ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, बिल्कुल, तो चुनाव आयोग उसका खंडन करता रहा है, उनको बताता रहा है, निराधार बताता रहा है। तो अब एक नया मामला आया तो चुनाव आयोग को इसकी तह तक जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जो उन्होंने आरोप लगाए उनमें कितनी सत्यता है और कितनी उनमें खामी है और किस तरह का उसमें सुधार किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाँ, और देखिए विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम आरोप तो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और स्पष्टीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। तो इस तरह से एक अनावश्यक जो है टकराव की स्थिति पैदा होती है। तो चुनाव आयोग को बड़े संयम के साथ जो है अधिकारियों को रवैया अपनाना चाहिए, ताकि विदेशों में भी हमारी छवि धूमिल ना हो, हमारे लोकतंत्र पर धब्बा ना लगे और लोग हमारी चुनाव प्रणाली पर जो है उस पर एक हास्य का पात्र ना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देवेंद्र, अब सवाल यह है कि जो निष्पक्षता है उस पर सवाल जब उठाया गया है तो सीएम सैनी कह रहे हैं कि वोट चोरी का एजेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी, अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, यानी कि निष्पक्ष संस्था है चुनाव आयोग, जवाब देना चाहिए, वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं और लाजमी भी बनता है। ऐसे में सीएम सैनी का ये बयान किस तरह से देखा जाए? बीजेपी के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग के एज अ लग रहा है कि उसके पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं। देखिए सौरभ, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और कई बार उठती है, नेता लोग कहते हैं कि गरीब की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है। गरीब और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका वोट का जो उसको हथियार के तौर पे जिसने अच्छा काम किया है उसके पक्ष में जा सकता है, किसी को सबक सिखाना चाहे तो सिखा सकता है। जहां तक ये बात है मुख्यमंत्री के बयान की, देखिए राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है हम मान सकते हैं कि पूरी बात सच्ची ना हो, बिल्कुल सही बात, मैनिपुलेटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो आंकड़े पेश करना, तैयारी करके आना, पूरा मीडिया को बुलाना और जिस तरीके से कांग्रेसियों के हौसले बुलंद है, मनोबल बढ़ा हुआ है कि बहुत बड़ी उनके पास एक बड़ा ऐसा मुद्दा आ गया जो सीधा आम आदमी के दिल से जुड़ा हुआ है, उनके अंदर तक उनको झकझोर सकता है। क्योंकि अभी तक आरोप लग रहे थे मौखिक, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ किया, हम नहीं कहते वो जांच का विषय है। देखिए बिल्कुल सही बात, सत्ता पक्ष जो होता है, सरकार होती है, वो उनके पास पावर बहुत होती है, सरकार के पास जो अफसर है, काम कैसे करना है, कई तरीके निकाले जाते हैं। लेकिन विपक्ष का काम क्या होता है? मुद्दों को हवा देना। मुद्दा होना चाहिए लेकिन उसको हवा देना विपक्ष का काम। राहुल गांधी ने जो कहा है, मेरे को लगता है जांच तो उसकी होनी चाहिए। अगर जांचों में दम नहीं है, आरोपों में दम नहीं है, तो राहुल गांधी की भी फर्जियत होगी। लेकिन मुख्यमंत्री का जो बयान है, देखिए वो राजनीतिक बयान है। जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नया एजेंडा चलाया इन्होंने, ठीक है, मुख्यमंत्री कह सकते हैं, विपक्ष वाले भी कह सकते हैं, लेकिन सारा कुछ मैं तो दारोमदारा चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग, ठीक है, बिल्कुल, जिस चुनाव आयोग को इस देश के 140 करोड़ की जनता, जिसमें गरीब, अमीर, ग्रामीण, सब तरह के लोग हैं, ठीक है, और महिलाओं का बहुत सशक्तिकरण हुआ है, उनमें राजनीतिक जागृति चेतना आई है, महिलाएं बहुत ज्यादा अब वोट डालने लगी है, राजनीति से जुड़ी है। जैसे उनको पंचायत चुनाव में, लोकल बॉडीज में उनको चुनाव लड़ने की उनका आरक्षण दिया जा रहा है, तो बहुत माहौल बदला है। लेकिन चुनाव आयोग को अब खाली जांच करके सही तस्वीर ही पेश नहीं करनी होगी, लोगों को कन्विंस भी कराना होगा कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, थोड़ी बहुत सच्चाई है तो आगे उसमें सुधार किया जाए। ठीक है महेश, अब आगे चुनाव आयोग का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि गंभीर आरोप तो नेता विपक्ष राहुल गांधी लगा ही रहे हैं, तो तकरीबन 300 सांसद हैं सड़कों पर उतरे हुए, एक बड़ा मुद्दा जरूर है। ऐसे में चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर चुनाव आयोग का पक्ष क्या होगा, ये क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये जो विरोध है ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव चल रहा था तो कैमरे की नज़रों के सामने क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था और किस तरीके से ट्वीट जो है एक्स पर पोस्ट किए गए थे और उसमें ये कहा गया था कि बधाई दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के विजयी उम्मीदवार को, और बाद में जब सच्चाई सामने आई थी कोर्ट के जरिए, उसके बाद पूरा का पूरा देश स्तब्ध रह गया था कि कैसे कोई कैमरे की नज़र के सामने वैलिड वोट को इनवैलिड कर सकता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जिताने की घोषणा कर सकता है। वो पूरा घटनाक्रम नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ था
और कोर्ट ने ही उस पूरे घटनाक्रम को बेनकाब करने का, उस पूरी साजिश को बेनकाब करने का काम किया था। लेकिन ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर घर नहीं भेज दिया जाना चाहिए था? इतना सब कुछ हुआ जो कि साबित हुआ, ऑन कैमरा था, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, लेकिन बावजूद इसके आज भी वो अधिकारी बर्खास्त कर घर नहीं भेजे गए हैं, वो आज भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ये बात भूली नहीं जा सकती कि इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं और इस तरह के बहुत सारे एपिसोड सामने आए हैं। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि एक पते पर, एक घर पर अगर 300 वोट बनाए गए हैं तो सीधी सी बात है कि ये 300 1 2 3 5 20 50 हो सकते हैं, लेकिन क्या 300 वोट हो सकते हैं? एक ही पिता की क्या 300 संतान हो सकती हैं? लेकिन अगर 300 संतान वोट में लिस्ट में दर्ज की गई है तो फिर सवाल तो बनता है। राहुल गांधी ये सवाल रख रहे हैं, जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। और जब तक नहीं ये चुनाव आयोग अपना स्पष्टीकरण, अपनी जो तस्वीर है वो स्पष्ट नहीं करेगा, सड़कों पर विपक्ष का संग्राम यूं ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वो देखने को मिल ही रहा है। और चुनाव आयोग का क्या कुछ पक्ष होता है आने वाले समय में, किस तरह का जवाब चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि निष्पक्षता की हमेशा चुनाव आयोग को लेकर बात की जाती है और स्वायत्त संस्था है, इसको लेकर बात की जाती है, सवाल कोई उठाता नहीं। लेकिन अगर गंभीर सवाल उठे हैं तो ट्रांसपेरेंसी के साथ एक मैसेज देना होगा जनता के बीच। जो एक संस्था है चुनाव आयोग, उसमें विश्वास को चुनाव आयोग को जगाना होगा। अब आने वाले समय में चुनाव आयोग का पक्ष क्या रहेगा, विपक्ष के आरोपों पर क्या कुछ ठोस जवाब निकलकर सामने आता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।